बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था, हरियापुर। चारों तरफ हरियाली थी, खेतों में लहलहाती फसलें, और गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे रोज शाम को लोग इकट्ठा होते, बातें करते और बच्चे खेलते। उस गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान हरिलाल अपनी पत्नी गोमती और बेटे चिंटू के साथ रहता था। हरिलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत में वो किसी से कम नहीं था। हर साल मेहनत के बाद भी बारिश धोखा दे जाती, फसलें सूख जाती और उधार चढ़ता जाता, लेकिन फिर भी हरिलाल हार नहीं मानता। वो अपने बेटे को सिखाता, बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, भगवान कभी किसी की मेहनत का अपमान नहीं करता। एक दिन गांव में अफवाह फैलती है कि पहाड़ी जंगल के भीतर एक जादुई चिड़िया रहती है, जो भी उसे ढूंढ ले उसका जीवन बदल जाता है। कुछ कहते थे कि वो चिड़िया सोने के अंडे देती है, कुछ कहते वो मन की बात समझ जाती है और मनचाही चीज दे सकती है। कुछ लोग इस बात को कोरी कल्पना मानते, तो कुछ रोमांच के चक्कर में जंगल में गए, लेकिन लौटे नहीं। हरिलाल ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए थे कि अब उसकी जमीन भी गिलवी हो गई थी। बेटे के स्कूल की फीस, घर का राशन और कर्ज सब एक साथ सिर पर चढ़ गए। एक रात गोमती ने आंसू भरी आंखों से कहा, हरिया, कुछ तो करना पड़ेगा, अब भगवान ही कोई रास्ता दिखाए। हरिलाल की नींद उड़ गई। सुबह होते ही उसने बेटा चिंटू और एक छोटी पोटली लेकर निकल पड़ा पहाड़ी जंगल की ओर, उसी जादुई चिड़िया की तलाश में। रास्ता कठिन था, कांटे, झाड़ियां, जंगली जानवरों की आवाजें, लेकिन हरिलाल रुका नहीं। उसे न भूख लग रही थी न प्यास, बस मन में एक ही बात थी कि शायद ये आखिरी उम्मीद है। तीसरे दिन उसे एक झील के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी मिली। उसके बाल सफेद थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोली, क्यों बेटे, किसकी तलाश में निकले हो? हरिलाल ने हाथ जोड़कर सारी बात बता दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, जादुई चिड़िया इस जंगल में है, लेकिन वो सिर्फ उसी को मिलती है जिसके मन में लालच नहीं, सिर्फ सच्चाई और अच्छाई हो। जंगल के उस पार एक नीम का पेड़ है, वहां 1 घंटा बैठना, आंखें बंद करना और अपने दिल की सच्ची बात कहना। हरिलाल ने वैसा ही किया। नीम के पेड़ के नीचे बैठते ही हवा तेज चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे और अचानक उसकी आंखों के सामने एक नीले पंखों वाली चमकदार चिड़िया आकर बैठ गई। हरिलाल की आंखों में आंसू थे। उसने कोई इच्छा नहीं मांगी, सिर्फ हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार को भूखा न सोना पड़े और मैं ईमानदारी से जी सकूं। चिड़िया कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसकी चोंच से एक सुनहरी बूंद निकली और हरिलाल के हाथ पर गिरी। वो बोली, तुमने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ दे रही हूं। और फिर वो उड़ गई। हरिलाल की आंखें खुली, लेकिन उसके हाथ में वही बूंद थी जो धीरे धीरे बदल गई एक बीज में। वो बीज लेकर घर लौटा और अपनी छोटी सी जमीन में उसे बो दिया। 1 हफ्ते में वहां एक पेड़ उगाया जिसके फल सुनहरे थे, लेकिन वो सोने के नहीं थे, बल्कि उन फलों को खाने से जानवर बीमार नहीं होते। खेत की मिट्टी उपजाऊ हो जाती और गांव के बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते। हरिलाल ने वो फल पूरे गांव में बांटना शुरू कर दिया। उसके खेत में अब हर साल भरपूर फसल होती, लोग उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। धीरे धीरे हरियापुर बदल गया। लोग मेहनत और सच्चाई की कीमत समझने लगे। बच्चे हरिलाल से कहते, बाबा, हमें भी वो जादुई चिड़िया दिखाओ। हरिलाल मुस्कुराकर कहता, वो चिड़िया हर दिल में है, बस सच्चे मन से उसे बुलाओ। कहानी सुनाते सुनाते हरिलाल बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका गांव बदल गया। एक सुखी जीवन जी रहा था। बेटा चिंटू अब पूरे गांव का आदर्श बन चुका था। इस कहानी की सीख है, सच्चाई, मेहनत और निस्वार्थता ही असली जादू हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा, और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।